हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये टोटो या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का थ्रोटल को सिर्फ एलईडी बल्ब और एक चार्जर, मोबाइल चार्जर के ज़रिए आप चेक कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से आप डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए आप किसी भी थ्रोटल या फिर ई बाइक या टोटो का थ्रोटल आप चेक कर सकते हो। दोनों का फंक्शन एक ही है। आप ई बाइक पर टोटो का थ्रोटल लगा सकते हो या फिर टोटो में ई बाइक का थ्रोटल लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, मैंने ये थ्रोटल लाए हैं, ये टोटो का है, मुझसे 100 रुपया दाम लिया गया है इसमें। और ई बाइक का जो टोटो है उसमें दाम थोड़ा ज़्यादा ले रहा था, लगभग 200 रुपये का ऊपर ले रहा था। तो मैंने टोटो का ही थ्रोटल लाए हैं, इसको हम अपना ई बाइक में इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं। कभी कभी नया होने से भी प्रॉब्लम होता है, और जब ख़राब हो जाए तो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक मुद्दा यही है कि इसको आप चेक कीजिए कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने का प्रोसेस तो दिखाए थे, लेकिन किसी किसी के पास डिजिटल मल्टीमीटर नहीं रहता है। तो उस केस में आप सिर्फ एक एलईडी बल्ब, ये देखिए मेरे पास ये एक एलईडी बल्ब है। इस एलईडी बल्ब का नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने एक छोटा सा वायर देके ज्वाइन करके बड़ा कर दिए हैं। आपको भी इस तरह से अगर करना चाहते हो तो इस तरह का एक एलईडी बल्ब का लीड इस तरीके से लगाना होगा। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आप ये जो इलेक्ट्रिक थ्रोटल होता है इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक डायोड होता है उस डायोड में 5 वोल्ट तक ही आपका लेता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर वोल्ट आप इसमें दीजिएगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, नया हो या पुराना हो। तो आपको सबसे पहले जो बात ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि आप इसमें जो एडाप्टर या फिर बैटरी दे रहे हो उसमें 5 वोल्ट ही देना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले ये बात है। अब दूसरा बात यह है कि आपको एक बैटरी या फिर एडाप्टर, देखिए हम लोग मोबाइल चार्जर का जो एडाप्टर यूज़ करते हैं उसमें लिखा हुआ ही रहता है कि कितना आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो वो 5 वोल्ट का ही लगभग होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो इसमें आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसमें इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा 5 वोल्ट का डीसी का ही एडाप्टर है मोबाइल चार्जर का, तो ये वाला आपको लेना है। और दूसरा एक क्या लेना है, एक छोटा सा एलईडी बल्ब। ये 1 रुपया दाम लेता है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान में जाइए और वहाँ पर इस तरह का एलईडी बल्ब लेके एक छोटा सा वायर देके आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, ये एलईडी बल्ब का भी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होता है। मतलब जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव देना पड़ता है, तभी ये जलता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि एलईडी बल्ब ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए हम पावर दे रहे हैं, इसमें पावर आ गया। देखिए रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए, ये रेड का साथ रेड और ब्लैक का साथ ब्लैक। मेरे पास ब्लैक वायर नहीं था तो येलो था, तो वहीं दे दिए। मुद्दा बात यही है कि रेड का साथ रेड और ब्लैक का साथ ब्लैक होना चाहिए। तो देखिए, ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है, यह हम आपको सबसे पहले दिखा देंगे। तो देखिए, मैंने ब्लैक का साथ ब्लैक और रेड का साथ रेड दे रहे हैं। तो देखिए, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये बल्ब जल रहा है। लेकिन इसको अगर हम चेंज कर देंगे, मतलब रेड का साथ ब्लैक और ब्लैक का साथ अगर रेड देंगे तो ये नहीं जलेगा। ये देखिए नहीं जल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का बात होता है। तो सबसे पहले आप इसको वायर देके पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों अलग कर लीजिए, इसमें आपका काम का सुविधा होगा। ये आपका पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप यही है कि देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक थ्रोटल है टोटो का या फिर ई बाइक का, इसमें ये दोनों वायर रहता है। इसमें ये जो येलो कलर का जो वायर है ये आपका फ्रंट और रिवर्स, ये वाला जो बटन है इसके लिए लगाया गया है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी में भी
किसी का ये फंक्शन रहता है, मतलब पीछे आने वाला, किसी का नहीं रहता है। अगर रहता है तो उसमें आपका ये फंक्शन करेगा, अगर नहीं रहता है तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे बाइक में नहीं है तो इसको हम अलग से रख देंगे। अब देखिए ये वाला जो एक जैक पिन दिया गया है, इसमें 3 वायर है, एक ब्लैक है, एक रेड है और एक आपका ग्रीन है, ठीक है। तो ये वाला ग्रीन वाला जो है ये आपका मतलब आउटपुट वोल्टेज का है। अब आपको किस तरीके से इसको वायरिंग करना होगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब ये जो आपका एडाप्टर का जो नेगेटिव है उसके साथ आप ये एलईडी बल्ब का जो नेगेटिव है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब ज्वाइन करने के बाद ये आपका थ्रोटल का जो ब्लैक है उस ब्लैक में इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये वाला जो है इसको अगर हम काट दें तो फिर इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर रिटर्न नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसी तरीके से इसको रख कर हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए एक एडाप्टर का ब्लैक या नेगेटिव और एलईडी बल्ब का नेगेटिव दोनों को हम ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसको हम ये थ्रोटल का जो ब्लैक है या फिर नेगेटिव है उसमें हम इसको कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको घुसा दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होगा, अब जहाँ पर रेड है, थ्रोटल का जहाँ पर रेड है वहाँ पर आप ये एडाप्टर का रेड को कनेक्ट कीजिए। तो देखिए ये वाला एडाप्टर का रेड है तो उसको यहाँ पर हम दे दिए हैं। आप क्या करना है, आप एलईडी बल्ब का जो आपका पॉजिटिव है मतलब रेड है वो आपका ये थ्रोटल का जो ग्रीन है उसका साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। ये आउटपुट वाला है। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए हम इसमें पावर दे रहे हैं। अब पावर देने के बाद देखिए ये जो एलईडी बल्ब है ये अगर एक्सीलरेटर बढ़ाने का साथ साथ अगर ब्राइटनेस ज़्यादा होता है और घटाने के साथ साथ अगर ब्राइटनेस कम होता है तो मान लीजिए आपका थ्रोटल ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही प्रोसेस है, मतलब एक्सीलरेटर बढ़ाने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ जाता है और एक्सीलरेटर कमाने के साथ साथ आपका वोल्टेज कम जाता है। ज़्यादा वोल्टेज में गाड़ी ज़्यादा चलता है और कम वोल्टेज में गाड़ी स्लो हो जाता है। तो यही फंक्शन है इसका और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने ये एलईडी बल्ब को अब हम पावर दे रहे हैं। पावर देने के साथ साथ ये बल्ब देखिए बहुत ही हल्का जल रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही हल्का जल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसका एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हैं। देखिए एक्सीलरेटर बढ़ाने के साथ साथ ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है और जब हम इसको कम कर दे रहे हैं तो ये कम हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ग्लो कर रहा है। देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, हम घटा रहे हैं तो इसका भी ब्राइटनेस धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से ये आप कलर भी ले सकते हो, मतलब ये जो एलईडी बल्ब है ये कलर में भी आता है। अगर आप कलर लीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे वाइट मिला है तो उसी में हम काम चला रहे हैं। ये देखिए हम जितना घुमा रहे हैं उसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है और इसको घटाने का साथ साथ देखिए इसका ब्राइटनेस देखिए ये कम थोड़ा सा बढ़ गया। आप इसको और बढ़ा दे रहे हैं तो इसका भी ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट ही आउटपुट आएगा और घटाने का साथ साथ वो घट के मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से मतलब बढ़ता है और घटने का टाइम फिर 5 से 4 3 2 इस तरीके से। और जहाँ भी वोल्टेज बढ़ता है तो ये ब्राइटनेस बढ़ता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए और फिर घटाने के साथ साथ ये घटता है। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक एलईडी बल्ब और मोबाइल एडाप्टर देके आप ये थ्रोटल आप चेक कर सकते हो। देखिए गाड़ी इलेक्ट्रिक बाइक हो या फिर स्कूटर हो, ये डेड होने का प्रॉब्लम होता है। तो ये डेड का बहुत सारे कारण से होता है, थ्रोटल का प्रॉब्लम से, मोटर का प्रॉब्लम से, कंट्रोलर के प्रॉब्लम से। लेकिन सबसे पहले जो आपको चेक कर लेना है वो थ्रोटल का प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन है हर गाड़ी में, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो। कुछ दिन बाद साल 2 साल के बाद ये थ्रोटल का प्रॉब्लम होता ही है। दूसरा प्रॉब्लम होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये थ्रोटल पानी से भीगने से या फिर दूसरे कारण से ज़्यादा यूज़ होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पर पानी उनी लगने से क्या होता है, इसका जो अंदर का जो डायोड है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स यही था मतलब मेरा जानकारी के विषय, मैंने कनेक्शन वगैरह सारे दिखा दिए
और एलईडी बल्ब के जरिए बहुत आसानी तरीके से आप इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी हम दिखा दिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से छोटे मोटे वीडियो डालता रहता हूँ, चाहे आपको काम में आए। और हम दूसरे वीडियो में किस तरीके से ये थ्रोटल को, मतलब टोटो का थ्रोटल को आप ई बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, इसके बारे में हम एक वीडियो डालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।